पति ब्रह्मचारी। मुझे ऐसा क्यों एहसास हुआ कि सूरज मेरे पास है। डब्बों में तो बहुत सारे ड्रग्स हैं। अब मैं इन्हें पकड़ूंगा और मुझे मिलेगा मेडल। पकड़ो इसे, भाग ना जाए। मैंने ऐसा क्या कर दिया? हो क्या गया? वो तो अभी पता चलेगा जब ये डब्बे खुलेंगे। नहीं सब डब्बे मत खोला, इनमें तो मैंने। मुंह बंद कर, वरना साहब तुम्हारा यही एनकाउंटर कर देंगे। ये क्या है? शहद साहब, मैं तब से आपको यही तो बताने की कोशिश कर रहा था, पर आप लोगों ने बोलने ही नहीं दिया, तो मैं क्या करूं? शहद। सर, मधुमक्खी भागो। साहब, मधुमक्खियां चली गई। साहब, मैं शहद बेचने वाला एक मामूली दुकानदार बनी हूँ।
पर मैं अपना धंधा बड़ी ईमानदारी से करता हूँ साहब। साहब अगर आपको विश्वास हो ना तो आप अपने IAS ऑफिसर सूरज जी से पूछ लीजिए, मैं सुबह ही उनके घर शायद देखे आया हूँ। आप विश्वास कीजिए साहब। अम्मा जी एकदम 100% शुद्ध शहद ही। कुंज बिहारी मैं हारी। वो तो वैद्य जी ने हड्डियों के दर्द के लिए शहद खाने को बोला है, लेकिन सच्ची में असली है ना? हाँ अम्मा जी, IAS साहब के घर मिलावट वाला शहद देकर मैंने जेल जाना है क्या? यकीन मानिए इतना शुद्ध शहद है, और इसका ढक्कन खुल जाए ना तो इसे सूंघकर दूर दूर से मधुमक्खी भागी चली आती है। सच कह रहे हैं आप? हाँ साहब, तभी तो इसका ढक्कन इतनी जोर का लगा के रखता हूँ। तो एक काम कीजिए, 10 किलो शहद तैयार रखना आज शाम को। हे बाकी बिहारी, अरे 10 किलो शहद का तू क्या करेगा? वो एक दोस्त है ताइमा, बस उसे ही चाहिए। ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे 10 किलो शहद चाहिए? है ताइमा, आप अपने गोडाउन का एड्रेस बताइए। हाँ हाँ लिखिए, D3 31/6 भवानी कैंपस, नर्मदा रोड, राऊ, इंदौर। मेरी फीलिंग सही थी, तुम यहीं थे रात भर। देखो कौन आया। ओ बंदर मामा। एक आवाज आई ना तो दोनों को उल्टा लटका दूंगा। ये सब तुमने किया है ना? IAS बन गए, पर तुम्हारी हरकतें अभी भी सड़क छाप गुंडे जैसी ही हैं। सड़क छाप तो तुम हो, जिसने इतनी गिरी हुई घटिया हरकत की है। ड्यूटी चेंज करने की सिफारिश के लिए अपनी बीवी को मेरे पास भेजा तुमने।
तुम्हारे सारे काले कारनामों की फाइल्स मेरे टेबल तक पहुंच चुकी है। रिश्वत लेना, झूठे केसेस बनाना, लोगों को डराना धमकाना, तुम्हारी हर एक हरकत पर मेरी नजर है। बस एक प्रूफ मिला तो तुम्हारा खेल खत्म। ये सबक तो बस एक ट्रेलर था, अभी पूरी फिल्म देखना बाकी है। वैसे यही उम्मीद थी मेरी तुमसे। तुम्हारी नाक के नीचे से मैंने तुम्हारी बीवी को अपनी बीवी जो बना लिया। गुस्सा तो आएगा ही, पर सच तो ये है कि अब ईशा मेरी बीवी है। माना तुमने मुझे एक रात के लिए ईशा से दूर कर दिया, पर ऐसा तुम कब तक कर पाओगे? You know what? तुम्हारे घर में हमने वही कमरा चुना है जहां तुम और ईशा रहा करते थे, और अब उस कमरे में मैं और जान रहते हैं। बस! वक्त ने कितना बदल दिया है आपको ईशा जी। जिस कमरे में हम साथ रहा करते थे और अब उस कमरे में कैसे रह सकती हैं आप किसी और के साथ? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारा हक किसी और को दे दूंगी? मेरे दिल में सिर्फ तुम हो सूरज, और मेरी आत्मा को कोई नहीं छू सकता। समझ नहीं आता, मेरे प्यार को आपको समझने में कहाँ चूक हो गई, और किसी और के साथ कैसे आप खुश रह सकती हैं? सूरज, क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपना चेहरा नहीं दिखता? क्या मेरी धड़कनें तुम तक नहीं पहुंच रही, जो तुम्हें बता सके कि मेरे मन में बस एक ही नाम बसा है, वो है सूरज। मैं सिर्फ अपने पति ब्रह्मचारी की ईशा हूँ। पर सच तो ये है कि अब ईशा मेरी भी। तुम्हारे घर में हमने वही कमरा चुना है जहां तुम और ईशा रहा करते। अब उस कमरे में मैं और जान रहे। तुम्हारे घर में हमने वही कमरा चुना है जहां तुम और ईशा रहा करते। पर सच तो ये है कि अब ईशा कमरे में मैं मेरी। तुम्हारे घर में हमने वही कमरा चुना है। पर सच तो ये है कि अब ईशा रहा करते मेरी भी और जान रहते हैं। आकाश, ये तुझे क्या हो गया बेटा? हाँ? जरूर किसी की बुरी नजर लग गई है तुझे। हे भगवान, कितना दर्द हो रहा होगा हमारे बच्चे को। और तू वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जल्दी से हल्दी चंदन का लेप लेके आ। कहते हैं बहू घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन जिस दिन से इसके पांव हमारे घर में पड़े हैं, कोई ना कोई मुसीबत गले पड़ी ही रहती है। ला इधर।
जान छिड़कता है तू इस पर। अरे लेकिन इसी के चक्कर में तो इसका पुराना पति तुझसे बदला ले रहा है ना बेटा, समझता क्यों नहीं है तू? ये क्या कर रहा है तू बेटा? दर्द होगा तुझे, प्लीज ऐसा मत कर। जान, जरा मेरी एक फोटो तो खींचो। हे भगवान, लगता है मधुमक्खी के डंक सीधा तेरे दिमाग में घुस गए। ये कैसी बहकी बहकी हरकतें कर रहा है तू बेटा, मत कर ऐसा। कुछ मौके बहुत खास होते हैं माँ, उन्हें कैद कर लेना चाहिए। सुना नहीं जान, मेरी फोटो खींचो जल्दी। ये तस्वीर इसलिए है ताकि सूरज के दिए हुए हर एक जख्म को मैं संभाल के रख सकूं। पर बदला तो लेना पड़ेगा ना। ऐसी कमजोर नस पकड़ूंगा उसकी कि आगे जाके किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा। अच्छा होगा अपना इरादा बदल दो आकाश, क्योंकि सूरज को कुछ भी हुआ तो ईशा हर ताला हर जंजीर तोड़ के तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। और अगर मेरा मुंह खुल गया तो ना तुम बच पाओगे ना गुलाब सिंह। तुम्हारे घर में हमने वही कमरा चुना है जहां तुम और ईशा रहा करते थे, और अब उस कमरे में मैं और जान रहते हैं। और अब उस कमरे में मैं तुम्हारे घर जान रहते हैं। कमरा चुना है, पर सच तो ये है कि अब ईशा उस कमरे में मेरी मैं और जान रहते हैं। जितना दर्द तुम्हें हो रहा है ना सूरज, उससे कहीं गुना ज्यादा दर्द मुझे हो रहा है। प्लीज सूरज, अपनी ईशा को समझना कि आकाश जैसे इंसान के साथ रहना मेरे लिए कितना मुश्किल है। काश मैं तुम्हें बता पाती सूरज कि ईशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। तुम्हारे अलावा ना मुझे कोई कभी छू सकता है और ना ही किसी ने छुआ है। आकाश के साथ मेरी शादी सिर्फ नाम की शादी है, सचमुच की नहीं। दाल सब्जी दोनों खत्म हो गए, सिर्फ रोटी बची है। मेरा बेटा दर्द में तड़पे और तुझे पकवान चाहिए? तू तो सूखी रोटी के ही लायक है, इसीलिए तो मैं तेरे हिस्से का खाना किसी और को दे आई हूँ। जिस जगह पर तुम्हारे होने का एहसास हो, वो जगह मेरे लिए जन्नत से कम नहीं।
अजब है कहानी, गजब है फसाना। एक है ज़मीन, एक है आसमां, दोनों ही है दोनों से जुदा रह। मेरे होते हुए आप सूखी रोटी खा रही थी। ये नहीं हो सकता ईशा जी, मैं हमेशा आपके साथ हूं। सूरज, जिस जगह पर तुम्हारे होने का एहसास हो, वो जगह मेरे लिए जन्नत से कम नहीं। जानती हो सूरज, तुम IAS बन के वापस आ गए हो। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। क्या हुआ पापा? ऐसा है बेटा कि काव्या और आरव की शादी की सालगिरह आ रही है और मैं चाहता हूँ कि इस बार उन्हें घर बुलाया जाए। काव्या को देखे बहुत समय हो गया, इसी बहाने सब एक दूसरे से मिल लेंगे। क्या राय है आप सबकी? हाँ चाचा जी, आप ना जल्दी जल्दी काव्या को बुला लीजिए। हे कुंज बिहारी मैं हारी, सच्ची आपने तो ये बहुत अच्छा सुझाव दिया देवर जी। कहते हैं ना कि अगर समय अच्छा चल रहा हो तो यादें भी अच्छी बना लेनी चाहिए। जोर शोर से स्वागत करेंगे हम अपनी बेटी और अपने दामाद का। क्या बात है चाचा जी, क्या बात है। वो बाजार के पीछे झील तलैया वाला पार्क है ना, वहाँ पे सब लोग पिकनिक करेंगे और उसके बाद बड़े से होटल में खाना खाने जाएंगे। एकदम मस्त आइडिया है ना चाचा जी, है ना? कंट्रोल बेबी कंट्रोल। एक अच्छा सा गेट टुगेदर प्लान करते हैं और पार्टी की तैयारी करते हैं। और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। प्रिया, मोनिका भाभी। ताइमा, सामान की लिस्ट बन गई? हाँ तैयार है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, ड्राइवर को दे दीजिएगा, वो सब सामान ले आएगा। नहीं देवर जी, हम लोग चले जाएंगे। और वैसे भी इनविटेशन कार्ड भी तो छपाना है ना। इनविटेशन कार्ड वो क्यों छपाना है? और वो खुशबू जी को भी तो बुलाना होगा ना। बाबू समझ नहीं रहे हो, देवर जी को खुशबू जी को बुलाना अच्छा नहीं लग रहा है। खुशबू जी आएंगी और आरव की बहन, मेरा मतलब है छोई मुई जी भी तो आएंगी ना उनके साथ में। अब वो गलत थोड़ी ना कह रही हूँ। खुशबू जी को बुलाएंगे और छुई मुई जी को नहीं बुलाएंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। भाभी, आप क्या घर में हंगामा चाहती हो? नहीं, मैं तो बस ये। हम बस तारा और काव्या को बुलाएंगे। मोनिका भाभी सही कह रही हैं ताइमा। ईशा जी उस परिवार का हिस्सा है और काव्या इस परिवार का हिस्सा है। बेहतर यही होगा कि आप आरव को फोन लगाकर ये पूछ लीजिए कि क्या सही होगा। ठीक है काव्या, मैं सूरज को बता दूंगी। सूरज बेटा, मैं बाद में कॉल करता हूँ। जी ताइमा। वो आरव दामाद जी का कहना है कि ये शादी की सालगिरह उनकी और काव्या की है, तो सारे परिवार का साथ होना जरूरी है। अगर हम ईशा को बुलाएंगे तभी वो काव्या को लेके यहाँ आएंगे। अरे ये कैसी शर्त रखी है आरव ने? हाँ,
वो जानता नहीं है क्या कि उसकी बहन ने कितना गलत किया सूरज भैया के साथ? भाभी, एक वक्त ऐसा था जब ईशा के बगैर इस घर की खुशियां पूरी नहीं होती थी, और आज वक्त ऐसा है ईशा इस घर की खुशियों में शामिल न हो, ये मैं चाहता हूं। और दामाद जी की भी बात बिल्कुल सही है, वो उनकी बहन है, उनका परिवार है, और सालगिरह में परिवार वालों का शामिल होना जरूरी है। लेकिन देवर जी, ये तो सोचिए, अगर हमने ईशा को यहाँ बुलाया तो हम में से कोई खुश होगा क्या? मायूसी फैलेगी। और सूरज, नहीं, मैं सूरज को और दुखी नहीं देख सकती। तो फिर आप ही बताइए भाभी, क्या करें? क्योंकि एक बात तो तय है, अगर दामाद जी नहीं आए तो काव्या का दोबारा इस घर में आना शुरू नहीं हो पाएगा। बुला लीजिए आरव की बहन को, क्योंकि मेरे लिए मेरी बहन की खुशी ज्यादा जरूरी है। माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी ईशा मैडम के घर पे। माँ, पापा भी होंगे, मैं नहीं चाहती कि आप उनकी शक्ल भी देखें। आप प्लीज यहाँ पर रुक जाओ, मैं इनविटेशन देके आती हूँ ईशा मैडम को। रिया, तो आओ, अंदर आओ ना। मैं बस आपको इनवाइट करने आई थी। काव्या और आरव की सालगिरह है, तो इस बार हम पूरे परिवार और सभी रिश्तेदारों को बुला रहे हैं। अब आप आरव के परिवार का हिस्सा है तो जरूर आइएगा। क्या सच में मैं आरव से मिलूंगी? रिया को इतना टाइम क्यों लग रहा है? ओहो, देखो तो कौन आया है मोहल्ले में। IAS की मुंह बोली माँ, वो भी इतना बन ठन कर। मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहती, चली जा यहाँ से। अच्छा, हमसे मुंह लगने की तेरी औकात है क्या? वैसे तुझे किसी ने बताया नहीं कि औकात जो है ना, वो गाड़ी, बंगला और महंगे कपड़े पहनने से नहीं बनती। एक औरत की औकात बनती है उसके पति से। पर अफसोस, तू तो एक छोड़ी हुई औरत है ना? अरे मोहल्ले वालों, किधर हो तुम लोग? आओ आओ, जल्दी आओ, जरा देखो तो इस महारानी को। एक छोड़ी हुई औरत अभी भी ना जाने किसके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहन के घूम रही है। वैसे उस दिन तूने ही कहा था ना कि तेरे लिए तेरा पति मर चुका है। हाय हाय, तो
किसकी सुहागन बन के घूम रही है, हैं? अच्छा, कोई नया मुर्गा फंसा लिया है क्या? वाह, वो भी इस उम्र में। अब आप लोग ही बताइए ना, जिसे लात मार के भगा दिया गया हो लेकिन वो फिर भी पीछे पीछे आए तो उसे क्या कहकर बुलाया जाता है? अब आप लोग ही बताइए, जब एक सुहागन के सामने अगर कोई दूसरी औरत उसी के पति के नाम का सिंदूर लगा के आ जाए तो उस सुहागन को क्या करना चाहिए? बताइए ना आप लोग। हम बताते हैं। अपने पति के नाम का सिंदूर उस औरत की मांग से मिटा देना चाहिए, है ना? खबरदार जो मेरे सिंदूर को हाथ पे लगाया। तेरी इतनी हिम्मत! तू चिंता मत कर, हम अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे। रुक। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मम्मी जी, मम्मी जी। क्या हुआ? क्या है ये सब? क्या मैं तुझसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ? इस सब कुछ वो आकाश की माँ ने किया है। पूरे मोहल्ले के सामने माँ को बेइज्जत किया। छोड़ी हुई औरत बोला कि माँ का सिंदूर हटाने के लिए वो पाइप का गंदा पानी इनके मुंह पर फेंका है।
हिम्मत कैसे हुई उन सब की मेरे ताई माँ के साथ ऐसा करने की? और जब ये सब हो रहा था तो क्या ईशा जी वहीं थी? बस बस बहुत हुआ। अब मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। माँ, मोनिका, जल्दी जा, साफ पानी और टॉवल लेकर आ। सब संभव है। ये अंगूठी अगर गलत उंगली में पहन ली तो तुम्हें संकट से कोई नहीं बचा सकता। नग पहनने से ज्यादा जरूरी है अंगूठी को सही उंगली में पहनना। ले बच्चा। कल्याण हो। जी, आप ही पार लगा सकते हैं मेरी नैया बस महाराज जी। कई सालों से दुकान का काम ठीक से चल नहीं रहा। तू अपनी दुकान का गल्ला दाहिने हाथ से खोलता है या बाएं हाथ से? जी, दाएं हाथ से। तो दाहिने हाथ में ये चाकू रख और बाएं हाथ में ये नींबू, और इस नींबू को बराबर 2 टुकड़ों में काट दे। काला जादू तेरी दुकान को काले जादू से बांध रखा है। जाकर भी तुझे बरकत नहीं होगी। क्या हो रहा है ये सब? नकली पत्थर बेच के 420 कर रहा है। मैं तो यहाँ जन कल्याण के लिए बैठा। जन कल्याण या ठगी? हे भगवान, ये कहां से अटपका? सूरज। जान लेने आए क्या इनकी? कोई रोको इसे। ये तो होना ही था ना माँ जी। आपने सूरज की जान से प्यारी ताई माँ का मजाक उड़ाया। अब सूरज आप सबको खून के आंसू रुलाएगा। सूरज सब कुछ सह सकता है, पर अपनी ताई माँ के आंखों में आंसू नहीं। जो चमत्कार दिखा के ये आदमी आप लोगों को ठग रहे हैं वो कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि साइंस है। इस चाकू पर केमिकल लगा है जो कि नींबू के रस को लाल रंग में बदल देता है। यह विज्ञान हमें 7वीं कक्षा में ही पढ़ाई जाती है। किसके हैं ये पैसे? अपने पैसे अपने पास रखिए और अगली बार किसी ढोंगी बाबा पर भरोसा करने से अच्छा होगा कि अपनी मेहनत पर भरोसा करें, क्योंकि जो खुद की मदद करता है भगवान भी उसी की मदद करता है। आई एम प्राउड ऑफ यू सूरज।
बेटा सूरज, देखो तुम्हें मैंने अपनी गोद में खिलाया है। देखो इतने सारे लोगों के सामने कुछ तो लिहाज करो मेरा। कांस्टेबल, ले चलो इन्हें। अरे आप अभी भी यही खड़ी है, जाइए जाकर अपने पति को बचाइए, वरना सूरज उन्हें सलाखों के पीछे भेज देगा। और मैंने सुना है कि वहां पर डंडे वंडे भी पड़ते हैं, चक्की वक्की भी पीसनी पड़ती है। हम जाएं? हाँ, और नहीं तो क्या, एक पत्नी तो बचाएगी अपने पति को। सोच क्या रही है, अगर सूरज ने उन्हें जेल भेज दिया तो मोहल्ले में कितनी बदनामी होगी आकाश की। सब कहेंगे कि एक आईपीएस के पिता जेल चले गए। सूरज एक मिनट, रुको रुको रुको, छोड़ दो इन्हें, हम हाथ जोड़ते हैं बेटा। बेटा नहीं हूं मैं आपका, और जिसका बेटा लगता हूं उसकी बेइज्जती करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो बेटा। अरे सूरज सूरज, मेरा दिल में दर्द हो रहा है, हिल ही नहीं सकता मैं तो। नौटंकी बंद कीजिए और चुपचाप सीधे खड़े हो जाइए, वरना इसी मोहल्ले से घसीटते हुए ले जाऊंगा। हर समय अपनी 3-5 मत चलाया करूं, सीधे खड़े रहो, हम बात कर रहे हैं। बेटा एक आखिरी मौका दे दे, तू कहेगा ना तो हम तेरी ताई माँ से माफी मांगेंगे, और आइंदा से जब भी सरला देवी हमारे सामने आएंगी ना, हम उनसे नजरें झुका के बात करेंगे। हम कसम खाते हैं अपने पति की, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी बेटा, प्लीज प्लीज माफ कर दे। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं मैं इन्हें, अगर अगली बार ठगी करते हुए नजर आ गए ना तो जमानत के लिए तरस जाएंगे। चलिए जी, चलिए चलिए आप लोग भी चलिए। आपने फिर साबित कर दिया कि आप मेरी ईशा जी नहीं हैं, आप असल में सिर्फ गुलाब सिंह की पत्थर दिल बेटी हैं। तुम्हारी ईशा पत्थर दिल नहीं है, बेबस है, और ये बात मैं तुम्हें बता तक नहीं सकती। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।